हेलो गाइस, आज हम कमेंट बॉक्स चेक कर रहे थे। वहाँ पे था कि सर ग्राफीय विधि से बना है। तो आज हम एक प्रश्न लेके आए हैं, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें। सबसे पहले देखिए, ग्राफीय विधि में हम करते क्या है, समीकरण एक में रखने का मन हो तो आप एक में रखिए, या दो में रखने का हो तो दो में रखिए। तो हम लेते हैं आज समीकरण एक से। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। कहने का मतलब समीकरण एक हो गया आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखिए, हर बार की तरह प्रतिस्थापन में जिस तरह से करते हैं वही काम यहाँ पे करेंगे। x बराबर 6। अब देखिए, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ग्राफीय विधि में करते क्या है, यहाँ पे आप एक दो बॉक्स बना लीजिए इस तरह से, और इसमें 3 पार्ट कर दीजिए। इसमें लिखिए x और इसमें लिखिए y। अब देखिए, हम यहाँ पे करते हैं, अब अगर आप x का वैल्यू रखना चाहते हैं तो x का भी रखिए, और y का रखना चाहते हैं तो y का भी रखिए। तो हम आज y का वैल्यू रखेंगे। तो y का मान सबसे पहले देखिए, ग्राफीय विधि में आप कम से कम मान लेकर चलिए। कहने का मतलब जितना कम आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हम लेते हैं y का मान 0 रखने पर। तो y का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान 0 रखने पर, तो सबसे पहले देखिए माय डियर, y का मान अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए x बराबर 6 माइनस 3y, ये यहाँ से लिए, और x का देखिए 6 माइनस 3 इंटू 0। और हम लोग को पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करने पर 0 ही होता है। तो x इक्वल टू आप डायरेक्ट 6 ले सकते हैं। तो y का वैल्यू आप कितना रखे थे 0, तो इसका x का मान 6 निकला है। फिर एक बार लिखेंगे y का मान, अब y बराबर 1 लेने पर, y का मान हम इस बार 1 लेके देखते हैं। y का मान 1 लेने पर, अगर आप y का मान 1 लेते हैं तो देखिए किस तरह के बनेगा। अगर आप y का मान 1 लीजिएगा तो x बराबर 6x माइनस 3y। कहने का मतलब x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू 3। तो जब y का मान आप 1 लिए हैं, y का मान अगर आप 1 लिए हैं तो x का वैल्यू 3 निकला है। फिर क्या करेंगे, समीकरण, अब ये समीकरण 1 से मेरा निकल गया, अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से, इस तरह से समीकरण 2 से। तो जब आप समीकरण 2 लिए हैं तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण 2 लिखा हुआ है। कहने का मतलब 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए 2x 12 माइनस, इस साइड माइनस में है तो उस साइड प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस 3y, x इक्वल टू 12 प्लस 3y बराबर 2। अब देखिए, फिर इसी तरह से जहाँ पे इस तरह से हम किए थे, एक डब्बा बनाएंगे इस टाइप का, और डब्बा बनाने के बाद देखिए क्या करना है, इसी तरह से 3 खटाल खींचेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए इसमें हम करते क्या है, इसमें भी हम y का मान लेके चलेंगे। तो देखिए इसमें भी हम y का मान 0 लेने का कोशिश करते हैं। y का मान 0 लेने पर, y का मान 0 लेने पर देखिए, आपको हम बार बार बताते हैं कि कम से कम लेने का कोशिश कीजिए। y का मान 0 लेने पर, अगर आप y का मान 0 लेते हैं तो देखिए x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो देखिए 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे का 2। अब देखिए करना क्या है, 12 प्लस, आपको एक बार फिर बताया किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग कीजिए 0 ही होगा, बटे का 2, 12 बटे 2 6। ये आपका देखिए y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आया है। अब फिर पुनः करना क्या है, देखिए अब y का मान एक माइनस में लेकर के देखते हैं। कहने का मतलब y का मान माइनस 2 लेने पर, अगर y का मान हम माइनस 2 लेते हैं तो देखिए समीकरण किस तरह से बनता है। तो y का मान माइनस 2 लिए हैं तो समीकरण x का देखिए निकालना है, 12 प्लस 3y बटे का 2, x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में देकर के लिखेंगे। अब देखिए x बराबर 12 प्लस, अब देखिए 3 गुना 2 करते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 2, x बराबर देखिए 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 2, x बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे फिर इस ब्रैकेट में हमको दर्शाना है, अगर हम y का वैल्यू माइनस 2 लिए थे तो x का वैल्यू 3 आया है। चलिए, आप हमको बोर्ड पे तो ग्राफ खींचना संभव नहीं है, हम आपको ग्राफ खींच करके दिखाते हैं अभी तुरंत आप लोगों के सामने। सबसे पहले देखिए इस समीकरण, बस 2 बातें हमको याद रखना है, ये और ये। करना क्या है आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा।
समीकरण कैसे खींचते हैं अभी आपको कोशिश करके दिखाते हैं। शायद बोर्ड पे उतना अच्छा नहीं होगा बट आप कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण कैसे खींचना है। सीधा सीधी पहले धरती के धरातल से एक रेखा को सीधा ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर लेके जाइए और इस तरह से। अब देखिए पहला जो होता है इसको आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। मेरा अधिकतम 6 तक था तो 6 तक ही हम लिखेंगे। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। -1 -2 इसका जस्ट जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये माइनस में चले आता है। -3 -4 फिर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 तक लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, फिर लो अब इस पे हम आपको ग्राफ खींचने के लिए बताते हैं। देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, नहीं तो आप ग्राफ अपने से खींच लीजिएगा इस तरह से बैठा करके। नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम आपको ग्राफ खींच करके बताएंगे। जाएंगे।